ये डार बरादरान कमीशन ले रहे हैं अभी। अरे एमडी तक नहीं आप चेंज करवा सके, डीपीओ आपकी मर्जी का नहीं था, डीसीओ आपकी मर्जी का नहीं था, या किसके हाथों मजबूर थे? वो जिनके हाथों मजबूर थे सबको पता है। आप पे वो मतलब डंडा चला दिया कि आप भी तो अब वोट मांगने जाएंगे, वो भी अगर आपको कहें कि हम मेरिट पे वोट देंगे, आपने हमारा कुछ नहीं किया। जो शहर का मेन पुल था उसी की मिसाल ले लें, 3.5 साल में आपसे वो कंप्लीट नहीं हुआ। थानों में हर किसी की पुश्त बनाई, आमिर डार साहब का फ़ोन जा रहा है जी, लाइसेंस बनवाते थे, पैसे लेते थे। मोहम्मद आसिफ साहब की पर्सनालिटी के हवाले से क्या वो करप्ट हैं? बहुत बड़े डाकू हैं, चोर हैं, ये बड़े निकम्मे नालायक हैं। ये गलत स्ट्रेटेजी थी कि एक ही साथ सारे शहर को खोद देना। नहीं, उस लोग बड़े परेशान हुए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सियालकोट से आज हम ऐसे प्रोग्राम की चेन शुरू करने जा रहे हैं सियालकोट की सियासत के हवाले से, सियालकोट की सिचुएशन के हवाले से, प्योरली खालिस्तान सियालकोट की बात करने के लिए आमिर डार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू मच, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई ये बता दें कि आप काम क्या करते हैं? मेरा जी माशाल्लाह एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। पिछले कह लें कि जद्दी हमारा ये बिज़नेस है। ठीक है। तो उस मैं फैक्ट्री में भी होता हूँ और पिछले 3.5 साल से उस्मान भाई का सारा हल्का, उसकी डेवलपमेंट सारा कुछ वो मैं ही देख रहा हूँ। जबकि आप इक़्तिदार में आए हैं, आपने फैक्ट्री क्विट कर दी। जी हाँ। मोसी यहाँ पे। हाँ। मतलब आपको क्या लगता है, वहाँ से आप पैसे कमा रहे थे अच्छे भले, उसको छोड़ छाड़ के आप सियासत में आ गए, क्या ज़्यादा मुनाफा है सियासत में? नहीं, मुनाफे की बात नहीं है। 2018 के इलेक्शन में जब उस्मान डार साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस्लामाबाद में ड्यूटी दी, उस्मान भाई के हल्के को कोई लावारिस तो नहीं छोड़ना था। उस्मान भाई ने मुझे कहा कि आप फैक्ट्री से कुछ कर दे, ठीक है, तो आप ना पीछे मेरे सारे हल्के की डेवलपमेंट और हर चीज़ को देखें। उस्मान भाई के हल्के में चले जाएं, हमारे वर्करों से पूछें कि क्या मैंने उन्हें 24 आवर ड्यूटी दी है कि नहीं दी। वर्करों से पूछूंगा, वो तो आपके अपने हैं, वो तो कहेंगे कि आमिर भाई ने बड़ा काम किया है, लेकिन हमें जो बातें सुनने को मिलती हैं, हम प्योरली प्रोफेशनली जर्नलिस्ट हैं, मतलब हल्के में रहते हैं, आम आवाम से मिलते जुलते हैं, लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मतलब आपके पास जो तरक्याती काम आए, लोगों ने ये भी इल्ज़ामात लगाए कि ये डार बरादरान कमीशन ले रहे हैं बीच में। चलिए इस पे भी आपको हम जवाब, मैं वर्करों का क्यों आपको कह रहा हूँ। जी जी। देखो, आप वर्कर ही पार्टी के जो है ना अपने कायदीन का एहतसाब करते हैं। इतने तरक्याती काम माशाल्लाह ज़िला सियालकोट में उस्मान भाई के हल्के में हुए हैं ना, मैं आपको एक एक डिटेल बता सकता हूँ। आप गिनवाएंगे क्या क्या काम हुए? मैं आपको गिनवा सकता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। देखें, जब आप दालतगढ़ में चले जाएं, जी जी, दालतगढ़ की बैक साइड पे ना 5-7 जो है ना विलेज है, गाँव है, ठीक है, जिसे तत्तल है, धन्ने है, ये पंजाब गवर्नमेंट की मदद से, बुज़दार साहब की मदद से वहाँ 5.5 किलोमीटर की सारे गांव को लिंक किया, एक रोड बना है। 12 करोड़ पे उसकी लागत आई है। पहले वहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं था, लोगों को बहुत परेशानी थी। आज से 5 माह पहले दालतगढ़ का रोड कंप्लीट हुआ है, 20 करोड़ रुपए की लागत से हमने वो भी करवाया है। मुरादपुर बौंकन में पहले सीवरेज सिस्टम ही नहीं था, और बौंकन की सराउंडिंग में सारा नया सीवरेज डलवाया। और भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि गौदमोर में एक इलाका है दुबई चौक, ठीक है जी, वहाँ से एक लेडीज़ ने उस्मान भाई को इस्लामाबाद एक मैसेज किया जी जी, और अपने एरिया की तस्वीरें भेजी। वो तस्वीरें और उसका टेलीफोन नंबर उस्मान भाई ने इस्लामाबाद से फॉरवर्ड किया जी जी, कि यार ये देखो हल्के का कि ये कितना बुरा हाल है, ये अभी हल्का हमारे में नया है। मैं खुद वहाँ गया, देखा। उसी वक्त मैंने एक डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ वालों के इंजीनियर्स को वहाँ बुलाया। वो आज आप जहाँ वहाँ जाके देख ले, एक मैसेज पे हमने वहाँ 2.5 करोड़ रुपए का सीवरेज डलाया, सारी गलियाँ बनाई। पिछले 3.5 साल के जो हमारा टर्नओवर था, गैस के ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं, वो आपको कहेंगे कि 3.5 साल में जितना गैस का काम उस्मान डार ने अपने हल्के में किया है, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। आपकी अपोजिशन भी तो यहाँ पे मौजूद है ना, वो सारे कहते हैं कि जितने काम इन्होंने करवाए हैं, सारे कामों में से कमीशन खाई है। ये कितने महीने हुए? 4 महीने हुए इनकी गवर्नमेंट को। जी जी। इन्होंने इतना जोर लगा दिया करप्शन ढूंढने में, अभी तक तो इनको इतनी सी सुई भी नहीं मिली। अगर हमने करप्शन की होती तो शायद आज मैं आपके सामने ना बैठा हो, पर्चे हुए होते, हम जेलों में होते। हमारे फैमिली पे कोई बंदा किसी दिन करप्शन ले आएगा तो हम सियासत छोड़ देंगे। तब आपने अगर ऐसे नहीं किया तो हर जगह पे एक्शन क्यों नहीं लिए गए?
मतलब रिश्वतखोरों के खिलाफ, कमीशन खोरों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिए गए? जितना अमला था, वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें तो उनका एमडी तक नहीं आप चेंज करवा सके। डीपीओ आपकी मर्जी का नहीं था, डीसीओ आपकी मर्जी का नहीं था, यहाँ पे कोई अफसर भी आपकी मर्जी का नहीं आया। 3.5 साल आपने हुकूमत की यहाँ पे इक़्तिदार में। ये मेरिट है पहले नंबर पे ना। देखो मैं अगर हम अपना डीसी या डीपीओ लगाएंगे, इसका मतलब है कि हम मेरिट नहीं चाहते, हम अपना कंट्रोल चाहते हैं। लोगों के मैंडेट को लेके आगे चलते हैं। लाखों लोगों ने आपको वोट दिए, उनको अगर अफसरान से आपका ज़हन ही नहीं मिलेगा तो आपके काम कैसे करेंगे? आपने तो हल्के में काम करवाने, आपको इसका रिजल्ट भी मिला। जो आपके ज़हन के नहीं थे उन्होंने आप पे डंडा चला दिया। उन्होंने वो डंडा जिन्होंने चलाया ना, वो तो बेचारे चलाना नहीं चाहते थे। वो भी हमें मैसेज करते थे कि हम बहुत मजबूर हैं। किसके हाथों मजबूर थे? वो जिनके हाथों मजबूर थे सबको पता है सही है। यहाँ कहाँ से डायरेक्शंस आ रही थी सारी, वो हमें सारा पता है। उस पर मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि हमें एक बात का पता है। जिन अफसरान ने डंडे चलाए, आपने देखा हमने उन पर पर्चे भी करवाए हैं। एक्शन तो कोई नहीं हुआ उन पर। एक्शन उन्होंने स्टे ले लिया हुआ है। इंशाल्लाह एक्शन होगा, गवर्नमेंट आ गई है। उस्मान भाई ने खुद उस दिन कहा है कि जिन लोगों ने सियालकोट 14 मई को हमारे पार्टी वर्कर्स के ऊपर डंडा सोटा, आंसू गैस चलाई है, उनका पूरा तसाब होगा। पार्टी कारकुनों को ही ले लेते हैं। 3.5 साल में आपने कितने पार्टी कारकुनों के लिए क्या कुछ किया? कोई इनके फ़ायदा किया हो? देखो उनका भला किया हो? नहीं भला जो है ना, सही पूछिए। इस पार्टी में ना मोस्टली हमारे शहर में 3.5 साल मेरिट पे ही हम रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट में ये नहीं हुआ कि हम लोगों ने अपने वर्करों को नजायज़ हॉस्पिटल में पे बोझ डाल दिया, मार्केट कमेटी के अंदर बोझ डाल दिया, पब्लिक हेल्थ के, ये हमने बोझ तो डाला गया है। मतलब आपने एक MTI एक्ट जो आया था, बोझ ही था वो कि उसके होते हुए ये जो ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज है, 25 से 30 या शायद इससे भी ज़्यादा डॉक्टर छोड़ के चले गए कि हमने यहाँ पे काम ही नहीं करना। ऊपर वो जैन शबीर साहब को आपने बिठा दिया, बड़े सख्त थे, तो लोग कहते हैं कि उनकी वजह से वो बड़े मतलब नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते तो वो चले गए। तो ये बोझ ही था कि एक्चुअली इस पे आपको कुछ कमेंट्स इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता है। आप मुझसे तरक्याती कामों के बारे में जो पूछना चाहते हैं, आप मुझे वर्करों के बारे में भी बताएं ना। हर बंदा अपने वर्कर को ब्लाइज करता है, कहीं पे जॉब ले दी, कहीं पे उसका कोई काम कर दिया, कहीं पे उसका एडमिशन होने वाला है वो करवा दिया। 100 तरीके होते हैं उसको ब्लाइज करने के। इस तरह जो हमारे वर्कर्स के काम जो भी मेरिट्स पे थे ना वो हुए। हम इस मुल्क में वो वाली सियासत करने नहीं आए जो नून लीग और पीपल पार्टी करती है। ये जो करना, ये बंदे जस्टिस एंड ये सियासतदान करते हैं। आमिर भाई, आप भी तो अब वोट मांगने जाएंगे, वो भी अगर आपको कहें कि हम मेरिट पे वोट देंगे, आपने हमारा कुछ नहीं किया। आप मेरी बात सुने, काम हमने बहुत किए हैं। हमने मैं कहता हूँ चौधरी खलाक साहब ने अरबों रुपए के फंड्स लगाए हैं, ठीक है, अपने हल्के में। वो भी उस्मान भाई के नीचे आता है हल्का। जी जी। इसी तरह उस्मान भाई ने भी अपने पूरे एनए में अरबों रुपए के काम किए हैं। अब डेवलपमेंट में हमें कोई फिक्र नहीं। जो शहर का मेन पुल था उसी की मिसाल ले लें। 3.5 साल में आपसे वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो उसकी भी मैं आपको बताता हूँ, उसकी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बताता हूँ। पुल पहले दिन से लेके आखिर तक सारा फंड पीटीआई लेके आई है। नून लीग का इसमें कोई किरदार नहीं है। ये जिस जगह पे मर्जी बैठ के मेरे साथ इस पे डिबेट 3 महीनों में उन्होंने कंप्लीट करके आपको तोहफा दे दिया शहरियों को। तो फिर इस तरह करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी पुल इस कंडीशन में है ना, फिर उनको ठेका दे देते हैं कि 3 महीने में क्लियर कर दें। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसका मुझे पता है, मैं खुद जाता रहा हूँ लाहौर इसके फंड के लिए। आपने कंप्लीट क्यों नहीं करवाया उसको? अभी वो कंप्लीट नहीं है, वो गाड़ियाँ चल रही हैं ऊपर से। नहीं, मेरी बात सुन, मैं कल स्पेशली ना पहली दफ़ा ठीक है वहाँ गया हूँ, चेक करने गया हूँ। यकीन करें ना उसकी लाइटें चल रही हैं, ना उसके ऊपर जो रोड जाना है वो कंप्लीट है, चल पड़ा है लेकिन कंप्लीट नहीं है। आप बता रहे थे कि तरक्याती कामों के हवाले से कि ये आपके अंडर थे, आप मतलब काफ़ी दौड़ भाग करते रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े गिनौने इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते हैं। थानों में हर किसी की पुश्तपनाही, आमिर डार साहब का फ़ोन जा रहा है जी, फ़लाँ को छोड़ दो, फ़लाँ को छोड़ दो, फ़लाँ को ऐसे कर दो, आपकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये जो ट्रैफिक ऑफिस है वहाँ पे लाइसेंस में लड़के रखे हुए थे, वो जाते थे, वो उन लाइसेंस बनवाते थे, पैसे लेते थे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ सारी, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पहले नंबर पे देखें, यहाँ पुलिस ऑफिसर सारे 2-3 मौजूद हैं पुराने भी। जी जी, आप उनसे खुद भी पूछ सकते हैं, देखिए वो आपको बताएंगे। हमने हमेशा पुलिस को जब भी कोई काम कहा है मेरिट पे कहा है, ठीक है। मैं एक पुलिस ऑफिसर का नाम नहीं लेता, उससे मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा डार साहब आपसे इसलिए निभ रही है कि आप लोग करप्ट नहीं हैं, ठीक है। शायद अगर आप लोगों में भी ये होता तो शायद इस शहर में आपसे हमारा मुश्किल हो जाता ना, ठीक है।
तो आप किसी भी पुलिस ऑफिसर से पूछ ले, हमने ना कभी टेलीफोन करके कभी किसी पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी की है, काम उनसे लिए हैं, मेरिट के लिए हैं, एक भी मेरिट से हट के नहीं लिया। यकीन करें कि हमारे पार्टी वर्कर इस बात से हमसे नाराज़ हो जाते थे कि जी वो हम उन्हें कहते यार जो पार्टी लीडर का हुक्म है हमने उसको फॉलो करना है। ठीक है। तो माशाल्लाह थानों में काम हुए हैं, मेरिट पे हुए हैं, लाइसेंस भी मेरिट पे बने हैं। देखो मेरी बात सुने, अगर कोई पैसे ले जाता है तो उसका मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ ना। यहाँ तक मेरी बात सुने, यहाँ तो ये मेरी बात सुने, 3 मेरे PSO थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, मेरे साथ रहे हैं 3.5 साल। मेरी तो बात छोड़े, मैं इतना कहता हूँ तीनों पे कोई करप्शन का केस लिए हैं जो मेरे साथ थे, तो मैं उनका जिम्मेदार हूँ। आपने खुद तो कह दिया कि मतलब हम लोग बिल्कुल साफ़ हैं, कोई भी आके एहतसाब कर ले, लेकिन क्या आप समझते हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की पर्सनालिटी के हवाले से क्या वो करप्ट हैं? देखिए मैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं कहूँगा, सब जानते हैं वो क्या है। ठीक है। सबको कामे का पता है, सबको बाहर के काउंटरों का पता है, हर चीज़ का सबको पता है, शहर का बच्चा सब कुछ जानता है। अच्छा इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये बता दूँ बात, 2022 में इलेक्शन हो, 2023 में इलेक्शन हो, इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा टेलीफोन भी नहीं चलेगा। अच्छा हाँ, टेलीफोन चैलेंज हो गया, चैलेंज है, टेलीफोन भी नहीं चलेगा। आमिर भाई ये जो नेस पार्क है इसका सारा ठेका एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से जो तरक्याती काम थे ये ठेका उसको दिया गया था नेस पार्क को? नहीं, ये जो मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में इल्म है ना, नेस पार्क जो है ना इसको मॉनिटरिंग कर रहा है। ये भी सारा आप देखते थे इसको? हाँ मैं देखता रहा हूँ। लेकिन इस मामले में भी हमने वैसे मैंने खुद भी देखा हुआ है, इतना नाकस काम कर रहे थे ये लोग कि इनके ऊपर खड़े होकर मोहल्लेदार चीख पड़ते थे, यार ये क्या कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो, पैसे तुम लोग पूरे लेते हो। लेकिन बस यही नहीं, लोग इस तरह जहाँ भी तरक्याती काम होता है ना, मैं आपको सच चीज़ बात बताऊँ, ठेकेदार जो है ना उनकी कोशिश होती है कि काम को गले से उतारे। मैं रोज़ाना की बुनियादों पे जहाँ काम हो रहे होते थे वहाँ विज़िट करता था, चाहे रोड्स पे हो रहे हैं चाहे मोहल्ले के अंदर हो रहे हैं, तो मेरी हमेशा वहाँ जाके ना ठेकेदारों से यही बहस बासा और यही रहता था कि यार ये देखो ये किस तरह काम कर रहे हैं, आपने पैसे पूरे लिए हैं। अभी मैं उन्हें ये मिसाल देता होता था कि हमारे इल्म में है कि आप इनमें कमीशनें देते रहे हैं, सही है, लेकिन हम तो कमीशन में नहीं याद ले रहे। अच्छा। तो वही पैसे लगाओ तो काम अच्छे तरीके से करो, लेकिन नहीं किया उन्होंने। फिर भी ये इनका ना क्या आप ये समझ लें कि इनको ये आदत ही डाल गई हुई है। तो डॉक्टर साहब आपने मतलब आपको पता होते हुए भी आपने इनको निकाल के बाहर फेंकना था? नहीं निकालने हैं, कम से कम जो है ना मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा ठेकेदारों को हमने ब्लैक लिस्ट कर उस वक़्त हुए हैं जिले, लेकिन इनका ना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है आपस में बना हुआ, ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है। ये बड़ा एक ठेकेदार भी जो है ना बहुत बड़ा माफिया है। सही है। इसीलिए उस वक्त के DC साहब को, CO साहब को हम कहते थे कि नए बंदे जो है ना उनको लेके आए, फिर ये माफिया टूटेगा। अदरवाइज ये जो पुराने ये तो वही है, पुरानी काली भेड़े हैं। बिल्कुल आप ठीक। मतलब एक काम के हवाले से बताएं, मतलब आपको लगता है कि आपकी ये गलत स्ट्रेटेजी थी कि एक ही साथ सारे शहर को खोद देना? नहीं, उस लोग बड़े परेशान हुए थे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इधर सबसे ज़्यादा उस वक्त जो परेशानी आई है ना वो आई है इस रोड की, खादम अली रोड की ना, उसकी मुझे वजह भी पता है कि उस वक्त क्या सूरत हाल हुई, ठेकेदार ने उसमें क्या कुताही की, बड़ी उस पर भी हमारी उसके साथ DC साहब की सबकी उनके साथ काफ़ी इस पे हुई उस वक्त बहस बासा भी, तो वो इंशाल्लाह ठीक होगा। ये देखिए हम जब से हमारी गवर्नमेंट गई हुई है वो एशियन डेवलपमेंट वाला काम बंद हो चुका है। अपने हल्के के हवाले से लोगों को कोई पैगाम देंगे? मैं अपने हल्के के हवाले से लोगों को यही कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें। ये जो आए थे ना ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए थे। ये बहुत बड़े डाकू हैं, चोर हैं, ये बड़े निकम्मे नलायक हैं। इंशाल्लाह ताला ये जल जाने वाले हैं। हल्के के लोग रेडी रहे इलेक्शन के लिए और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाँचों ज़िले की मैंने की सीटें जीते। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और थोड़ा सा एहतसाब करवा ही लिया आपने। मैं कहता हूँ हम एहतसाब के लिए हर वक्त रेडी है। जब चाहे मैं कहता हूँ कि हमारा एहतसाब के लिए ड्रम वाले चौक में बैठ जाते हैं यार, कोई एहतसाब कराने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है माशाल्लाह साफ है, हमें कोई इस मामले में मसला नहीं है। आपने गुफ्तगू तो सुनी, सारे सवालात हमने किए, हमने कोशिश यही की कि हर गली मोहल्ले के जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी और मुस्लिम लीग नून के, मतलब दो ही पार्टियां यहाँ पे बड़ी,
तो जो जो इनमें गुफ्तो शनीद होती है, चाय के खोखों पर होती है, गली मोहल्लों में होती है, बैठकों में होती है, तो इस सारी बातों को लेकर हम आगे लीडरान के पास उनसे सवालात किए, उनसे जवाब लेकर आपके हाजिर हिम्मत किए, देकर आप ही फैसला कीजिएगा किसको वोट देना चाहिए और किसको रिजेक्ट करना चाहिए। ये जनरल इलेक्शन में आपके पास ही इख्तियार होगा। फिलहाल इस बैठक से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।